तो अब देखिए ये आपका 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो अब आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ये सब घात घातांक करने के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अभी तक जो भी बात किए लोग उसमें एक ही बार मैं थोड़ा सा आपको अपडेटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो ये इसको मैं आप समझाता हूँ और देखते हैं हम लोग कि कितना आप लोग पकड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात समझिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना वो देख के यूं बनाने वाले होते हैं, मतलब आपको मैक्सिमम कुछ सेकंड्स का खेल है और आंसर आप बता देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप समझाने वाला हूँ। तो आगे मैं कुछ हरकत करने वाला हूँ, उससे पहले किसी भी एक को, इसको जिसको मन करे किसी एक को उठाकर पहले समझने की जरूरत है। तो मैं आपको एक लेता हूँ, 1/4 माइनस रूट 15। तो सबसे पहले इसी को समझाने की प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले आपको, एक मिनट थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लिया जाए। इसको पहले मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ। 4 माइनस और ये जो है हमारा रूट 15। तो समझिए परमेयकरण करना आप सीखें, रेशनलाइज करना, हर को, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो यहाँ पे जो दिया रहता है, आप ये पढ़े होंगे कि नीचे जो दिया रहता है, जैसे कि ये माइनस में है, ये माइनस में है तो क्या करेंगे, ऊपर से प्लस और नीचे भी प्लस से गुना कर देंगे। ये नियम होता है, ठीक है। ये सब आप पहले बेसिक क्लास में पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़े तो होंगे ही, ध्यान नहीं दिए होंगे तो इसको अभी ध्यान दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बाबू आपका, तो ऊपर हो गया 4 प्लस रूट 15 और बट्टे में आपका हो गया 4। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 15 का स्क्वायर होता है 15 ही हो जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एक मिनट में लिख ही देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो बहुत सिंपल लगा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट, इतना करने से अच्छा इसको हटा ही दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इसलिए इधर नहीं, इधर अभी लाइन खींचने इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे ये काम हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला आप समझ गए और इसी फॉर्मूला पे हम लोग का ये काम हुआ है। तो देखिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला यूज किया गया है इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब देखिए तो ये 4 प्लस रूट 15 है, तो 4 प्लस रूट 15 वैसे ही रह गया और बट्टा में क्या हो गया, तो ध्यान देंगे तो बट्टा में क्या है आपका 16 में से 15 गया 1, बट्टा में क्या है 16 में से 15 गया 1, तो बट्टा में 1 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं, ऐसे ही पे छोड़ दिए। तो यही कहानी जो मैं बताना चाहता हूँ, यही कहानी आपको सभी के साथ आपको मिलने वाला है, सभी के साथ आपको ये मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग साइड कर दिए, समझेंगे। तो ये कहानी जो है वो सभी के साथ मिलेगा, मतलब सब में। इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, ये भी रूट 15 प्लस रूट 14 हो जाएगा, ये भी रूट 14 प्लस रूट 13 हो जाएगा। तो सब प्लस प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस प्लस में ये सवाल है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसके बदले अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये नीचे माइनस में है तो 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में लिख के एक बार समझा दूं क्या, चलिए एक बार ब्रैकेट में लिख के बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका रूट 15 प्लस रूट 14। इतना टाइम ये थोड़ा नहीं लगाना था लेकिन आपको समझाने के लिए। फिर प्लस है तो प्लस, आप ध्यान देते चलिएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 14 प्लस रूट 13। जैसे ये बना है ना, मतलब जैसे मैंने ये एक को बताया वैसे ही आप सभी को ट्राई करेंगे तो यही चीज़ आती चलेंगी। फिर माइनस है तो माइनस, फिर है आपका रूट 13 प्लस रूट 12, रूट 13 प्लस रूट 12, फिर प्लस है तो प्लस, फिर है रूट 12 प्लस रूट 11, फिर माइनस है तो माइनस, फिर है रूट 11 रूट 11 प्लस रूट 10, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से यह भी चलते चलेगा। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है रूट 10 माइनस, आपको लग रहा होगा प्लस में, आपको लग रहा होगा यहाँ पे रूट 9 क्यों नहीं दिया, तो रूट 9 का अर्थ क्या है, 3 ही तो होगा तो इसीलिए 3 दिया हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 प्लस रूट 8, ठीक है। ये काम हो गया, ये हो गया पूरा स्टेप से इसको सजाना, ठीक है। इसके बाद वाला ये लाइन है, ठीक है। तो इसके बाद ये बराबर में आया है, ठीक है। अब इसके बराबर देखिए, ये भी बराबर ही था, ठीक है, बराबर में ही आया था इसके। अब देखिए
अब मैं ब्रैकेट तोड़ रहा हूं तो आपको समझने के ये सब हम लोग को ऊपर दिख रहा है, डायरेक्ट हम लोग कटाना शुरू कर देंगे, मैं बताऊंगा। माइनस है तो माइनस, ये √15 हो गया, अंदर का चिन्ह भी माइनस हो गया, √14 हो गया। बाहर प्लस है तो जो जैसा है वैसे ही लिखते हैं बाबू, ये भी आप जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बाहर माइनस आ गया तो -√13, अब -√12, फिर आगे प्लस है तो जो जैसा है √12 प्लस √11 वैसे ही लिखेंगे। फिर माइनस है तो √11 माइनस √10, फिर प्लस है तो प्लस √10 माइनस +3 -3 माइनस √8, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ तक आप क्या करें अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कटाने वाला हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे कैसे कटेगा। देखो √15 से √15 कैंसिल, ठीक है, दिख रहा है, √15 से √15 कैंसिल। एक मिनट, थोड़ा सा मैं और हल्का सा मोटा कर लेता हूँ ताकि ये भी दिखे। तो देखो √15 से √15 कैंसिल, √14 से √14 कैंसिल, √13 से -√13, -√12 से +√12, +√11 से -√11, प्लस -√10 से +√10 और 3 से 3। क्या बचा? और हमेशा यही इसी टाइप से बचेगा ही। क्या बचा? तो इसमें बचा 4 -√8, जिसको हम क्या लिखेंगे, 4 -√8 का अर्थ होता है 2√2, और यही आपका आंसर है। अगर आप ध्यान देंगे तो 4 - 2√2 कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बात समझ में आया? तो ये तो हो गया पूरा स्टेप अच्छे से। अब अगर किसी को है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन इतना मेहनत करेंगे, तो नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। याद रखिएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस वाला आएगा। जैसे कि 1/, यहाँ पे क्या है, 4 है, नहीं मतलब √16 है, जैसे इस पे समझिए आराम से। 1/√15 माइनस √14 है। अगर 1/√15 माइनस √14 है तो ऊपर √15 प्लस √14 ही होगा इसको नॉर्मल करने के बाद। और अगर 1/√15 प्लस √14 होता तो ऊपर √15 माइनस √14 ही होता, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है सीधे यहाँ से हम लोग कहाँ आ सकते हैं, यहाँ, और यहाँ से यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। बस एक पे समझ जाना है कि यहाँ पे -√15 था तो जो आकर प्लस हो गया है जो, और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का तो ये कैंसिल हुआ। तो इसी तरह 14 से कैंसिल, तो एक ही बार आप सीधे लिखेंगे। यहाँ पे 4 जो है 4, यहाँ पे जो 4 है आपका वो 4 लेंगे, और एक ही बार सीधे नीचे यहाँ पे आके क्या लेंगे, -√8। बात समझ में आए? इसको शॉर्ट तरीका से ऐसे हम बना सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आपको, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ये बात देखते ही कंफर्म हो जाना है, एक मिनट, आपको ये बात देखते ही कंफर्म हो जाना है कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको ये बात है, ये देखते ही आपको कंफर्म हो जाना है कि यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा बाबू, प्लस वाला आएगा। तो 4√15 एगो लिख दिए, और बस इसके बगल वाले लिख दे। माइनस में है तो माइनस √15 प्लस √14 होगा, लेकिन माइनस के वजह से क्या हो गया, √15 माइनस √14 हुआ ना, तो बस एक से ये कटा। और इसी तरह से सेम यहाँ पे प्लस √14 दिख ही रहा है जो कि ऊपर आके, तो वो भी कटने वाला है। यानी कि अब समझ में आ गया। तो पहले से आपको 4 लेना है, शुरू में ही 4 ले लेना है, और उसके बाद आते 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 लास्ट में ये सब कटते जाएगा, करते 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 -√3 जो है कि प्लस में √8 हो चुका होगा, प्लस में √8 ले लेना है। और उसके बाद सीधे आपका ये माइनस में है ना, तो माइनस से ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो बाहर माइनस की वजह से माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं, क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो इस बात का ध्यान देंगे ना, थोड़ा सा माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -√8 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी को 4 - 2√2 डायरेक्ट आप देख के आंसर बता सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि चीज़ें जब समझ में आ जाती है ना, तो बहुत ही आसानी से आप इसे काम कर सकते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए।